तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर से वीडियो। तो ये वीडियो जो स्टूडेंट्स ट्रिपल सी कर रहे हैं और ओ लेवल कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओ लेवल में फर्स्ट पेपर जो है M1R5 उसका सिलेबस और ट्रिपल सी ये दोनों सिलेबस कवर करूँगा मैं आगे इस सीरीज़ में। तो ट्रिपल सी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है और सेम ओ लेवल में भी यही है, सेम सिलेबस है दोनों का, फर्स्ट पेपर ओ लेवल और ट्रिपल सी का। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ट्रिपल सी का हमारा सिलेबस क्या है। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा ट्रिपल सी में वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें आप पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस से राइटर, स्प्रेडशीट, ये भी लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि है कैलसी, और कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशंस जिसमें आप पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस का ही इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो बिना देरी किए हम सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से आजकल कौन नहीं रूबरू है? लगभग हर कोई कंप्यूटर से रूबरू है, क्योंकि इस वक्त हमारे आसपास सराउंडिंग्स में लगभग हर काम जो है वो कंप्यूटर से ही हो रहा है। तो चलिए कंप्यूटर की जो लिखी हुई डिफिनीशन है उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं हम। ए कंप्यूटर इज ए programmable device that can store, retrieve and process data। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्रोग्राम करने के बाद उसमें डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और डेटा की प्रोसेसिंग भी करवा सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो एक लैटिन टर्म है, लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, गणना करना, गिनना। आर प्रोग्रामेबल मशीन मतलब ऐसी मशीन, ऐसा यंत्र जिसको हम प्रोग्राम कर सकें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। Nowadays, computer is not just a big device used in offices, but the same is equipped in mobile, washing machine, microwave, oven, and many other electronic devices, even in car, bikes, etc. हम देखते हैं हमारी कार में स्क्रीन आती है, वो भी कंप्यूटर का ही एक रूप है। हमारी बाइक्स में मीटर लगे हुए हैं आजकल, एनालॉग मीटर हैं। तो माइक्रोवेव ओवन हो गया और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनमें कंप्यूटर का आजकल यूज हो रहा है। तो मोस्ट बेसिक डेफिनेशन जो है वो कंप्यूटर की वो ये है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट द डेटा, process it as per the instructions given in a program and returns the result. Computer program is a collection of instructions that performs a specific task when executed by a computer। इसका मतलब ये हुआ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, हमारे द्वारा भेजे गए, इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट या आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा प्रदान करता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? वो इंस्ट्रक्शंस जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसका एक कलेक्शन होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है।
कंप्यूटर जो है वो काम करता है बाइनरी डिजिट्स पे, इसको हम बिट्स बोलते हैं, जो कि 0 और 1 है। 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। कंप्यूटर हमारी आम तौर पे जो हम भाषाएं यूज करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या अदर लैंग्वेजेस जो वर्ल्ड में यूज हो रही हैं, उनको ना समझकर ये बाइनरी डिजिट्स की भाषा ही समझता है। अब कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट्स डिस्क्राइब द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट्स मीन्स जिन पार्ट्स को हम देख सकते हैं, लाइक हमारा सीपीयू हो गया, हमारा मॉनिटर हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर्स हो गए, ये हमारे हो गए हार्डवेयर डिवाइस, इनको हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड रन्स डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कंप्यूटर का पार्ट जो होता है सॉफ्टवेयर, तो वो हमारे कंप्यूटर रन्स डिफरेंट प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम कंप्यूटर में रन कराते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। बेसिकली ये कंप्यूटर की हिस्ट्री है कि किस प्रकार से कंप्यूटर्स का ये जो दौर है, जो एरा है, शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज की जाती थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन इज डिफाइंड as the process by which a computer system's resources and outputs are accessed to determine whether the system is performed at an optimal level। तो अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन आ चुकी हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर की जो जनरेशन आई थी वो 1940 में आई थी और 1955 तक चली। तो कंप्यूटर जनरेशन में कंट्राडिक्शंस हैं, इनकी जो ड्यूरेशन है उसमें, तो फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि 1940 से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट जनरेशन और 1955 तक ये थी। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब देख सकते हैं आप सर्कल में, ये वैक्यूम ट्यूब है। इसमें सर्किटरी जो यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी फर्स्ट जनरेशन में। और डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए जो डिवाइसेस थे वो पंच कार्ड थे एंड पेपर टेप थे, आप देख सकते हैं सर्कल में। फीचर्स क्या थे? ये अनरिलायबल था, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली। तो इसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ये समझता था, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी। ह्यूज साइज एंड नॉन पोर्टेबल, बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर। कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती थी। तो इस जनरेशन के कुछ पॉपुलर जो कंप्यूटर्स हैं उनमें ENIAC, UNIVAC एंड IBM 701। तो बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन की ओर। सेकंड जनरेशन जो हमारी स्टार्ट हुई वो 1956 से स्टार्ट हुई और 1963 तक रही है। इसमें सर्किटरी जो यूज हुई सेकंड जनरेशन में वो थे ट्रांजिस्टर्स। आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर जिनमें 3 पिन से देख सकते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रांजिस्टर्स हैं। ये अलग अलग तरीके के ट्रांजिस्टर्स हैं। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो यूज हुए इसमें भी पंच कार्ड्स एज ए इनपुट डिवाइस यूज हुआ एंड पेपर टेप्स एंड प्रिंट आउट्स, ये आउटपुट था हमारा। फिर इनके फीचर्स क्या थे? ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी कंपैरिजन में ये स्मॉल साइज के होते। अब इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ, सेकंड जनरेशन जो थी उसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक निकल सकता है, बन सकता है कि किस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ। तो असेंबली लैंग्वेज का यूज जो हुआ वो सेकंड जनरेशन में हुआ। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स जो हैं पॉपुलर वो है IBM 1620 एंड IBM 7094। हम बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन की, और थर्ड जनरेशन की जो इवोल्यूशन था वो 1964 में स्टार्ट हुआ और 1971 तक रहा। इसमें सर्किटरी जो यूज हुई वो IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ इसमें। तो ये भी याद रखने योग्य बात है कि
आईसी का यूज़ थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुआ और इसी जनरेशन से हमारा कीबोर्ड और मॉनिटर का जो कॉन्सेप्ट है, कीबोर्ड एज ए इनपुट डिवाइस और मॉनिटर एज ए आउटपुट डिवाइस स्टार्ट हुआ। इनके फीचर्स क्या थे? द आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज हुई थर्ड जनरेशन में, उसका इन्वेंशन जो किया जैक किल्बी ने किया और इसी जनरेशन में आईसी का यूज हुआ। अब इसमें सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गया। इनका यूज इस जनरेशन में होने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड और इसी जनरेशन में ही, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में ही ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया गया। इस जनरेशन के कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स जो थे वो IBM 360 सीरीज, IBM 360 सीरीज के कंप्यूटर्स, एप्पल वन, अल्टेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन की ओर, जो कि फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन का एवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ वो 1972 से स्टार्ट होकर 1980 तक रहा और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में सर्किटरी जो यूज हुई वो हमारा था माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट डिवाइस के रूप में यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इत्यादि यूज हुए और आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स का यूज हुआ। और फीचर्स क्या थे इस जनरेशन के कंप्यूटर के? वो था इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसी टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ। तो इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, क्योंकि इसी टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ था। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स का, ये कॉन्सेप्ट भी इसी ड्यूरेशन में 1972 1971 लाइक इसी ड्यूरेशन में ये भी इंट्रोड्यूस हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, 1971 में ईमेल का सबसे पहले यूज रे टॉमलिंसन ने किया। रे टॉमलिंसन ने ही डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब इसका इन्वेंशन किया और इसी टाइम पे ही डेवलपमेंट ऑफ GUI, ग्राफिकल यूज्ड इंटरफेस बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। तो फोर्थ जनरेशन में आते आते कंप्यूटर काफ़ी एडवांस हो चुके थे हमारे। तो इस जनरेशन के कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स जो हैं, इसमें क्रेवन, डेक 10 एंड एप्पल सेकेंड। अब प्रेजेंट एज जो चल रही है हमारी फिफ्थ जनरेशन जो है 1980 से प्रेजेंट टाइम तक आज तक है, जिसमें सर्किटरी जो यूज हो रही वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज का दौर जो है, आज का युग जो है, ये एरा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप देख रहे हैं जगह जगह हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है और इसमें डिवाइसेस जो यूज हुए, फीचर्स जो थे इस युग के, वो तो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी टू हैंडल AI, जो कि काफ़ी फास्ट होती है। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है काफ़ी फास्ट होता है, जिसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट जो होता है सबसे ज़्यादा तेज इसी टेक्नोलॉजी में होता है, जो कि यूज़ हो रही है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इस एज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोड्यूस किया गया उसको, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स। आज जो हम एप्पल में सीरी का यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ में कॉर्टाना का यूज़ कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट जिसमें हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, बोलते हैं, तो वो इनपुट के रूप में ले लिया जाता है। इसी एज में ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। तो आज हम जिन कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्राबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें इसी जनरेशन में डेवलप हुई। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स को जो डिवाइड किया गया है, उनकी
वर्किंग के बेस पे और उनके साइज के बेस पे, उनके स्पीड के बेस पे, स्टोरेज कैपेसिटी, उनके कॉस्ट के बेस पे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट कंप्यूटर्स का जो क्लासिफिकेशन है। उसके बेस पे नंबर फर्स्ट जो है वो आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं, स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस मशीन थी ये। They have limited storage capacity and processing capability. They are relatively expensive than other computers and specifically designed for individual use. These are widely used and the fastest growing computers. Some examples of microcomputers are Personal Digital Assistant PDA. लाइक ये जो कंप्यूटर थे साइज में बहुत छोटे थे, एक्सपेंसिव काफ़ी हुआ करते थे। और इसका एक एग्जांपल है ये आपका पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसको आप नोट कर लें, इसका एब्रिविएशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज ए पोर्टेबल डिवाइस, इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, दैट एक्ट्स एज ए पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। These devices are generally used by the individual person to manage their personal information. अब इसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कोई व्यक्ति इसका यूज करता था। They combine computing, internet and networking features. इसमें कंप्यूटिंग, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग फीचर्स सारे एक साथ अवेलेबल थे। These computers are used to store commonly needed information such as emails, phone numbers and other important data. तो इन डिवाइसेस में हम अपने फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स को और अदर इम्पोर्टेंट डेटा जो होते हैं उनको हम स्टोर कर सकते थे। The first portable computer was created in April 1981 by a company called Osborne. पहला पोर्टेबल कंप्यूटर जो बनाया गया था अप्रैल 1981 में एक कंपनी थी ऑक्सबोर्न नाम की, उसने बनाया था। और दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर का वो है नोटबुक। नोटबुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, लैपटॉप की तरह ही होता था ये, लेकिन उसका साइज जो है काफ़ी छोटा होता था। A notebook is a small mobile computing device that has less processing power and storage space than a laptop computer. तो दिखाई तो ये दे रहा है लैपटॉप की तरह ही, लेकिन लैपटॉप की तरह इसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो नहीं होती है, लेस स्टोरेज कैपेसिटी इसकी थी, लेस प्रोसेसिंग पावर भी इसमें हुआ करता था। दे आर स्मॉल, लाइट वेट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। साइज इनका स्मॉल था, लाइट वेट थे और काफ़ी महंगे हुआ करते थे। नोटबुक द वर्ड कॉइन्ड बाय इंटेल इज फरवरी 2008। ये वर्ड नोटबुक जो है 2008 में इंटेल कंपनी है जिसने माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किया था, उसने इस वर्ड को दिया था नोटबुक। सेकेंड कंप्यूटर जो है हमारा वो है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में बड़े होते थे, पावरफुल होते थे, प्रोसेसिंग पावर भी इनकी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती थी। They can process and storage large amount of data because they have higher configuration than microcomputer. Several users can work on them at the same time. Some example of microcomputers are given below. Like हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो था उसमें एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता था, लेकिन हमारा मिनी कंप्यूटर जो है इस पे एक टाइम पे कई यूजर काम कर सकते थे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। ए पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन फॉर रेगुलर यूज एट सिंगल लोकेशन और नियर ए डेस्क आर टेबल इज नोन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर। लाइक कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे जो किसी एक लोकेशन पे फिक्स होते हैं, उनको हम कहीं लेके नहीं जा सकते हैं, किसी डेस्क पे या टेबल पे रखे हुए होते हैं, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। दे आर नॉन पोर्टेबल एंड रिक्वायर मोर पावर टू ऑपरेट देन लैपटॉप। आपने देखा होगा बड़े साइज के मोटे से कंप्यूटर्स होते थे जो एक डेस्क पे रखे हुए थे, तो उनको ले जाना काफ़ी मुश्किल होता था उनके साइज की वजह से। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे। उसके बाद दूसरा जो मिनी कंप्यूटर का हमारा एग्जाम्पल है वो नोटबुक कंप्यूटर्स थे यानी लैपटॉप।
जो आजकल इजीली हम कहीं भी ले जा सकते हैं अपने बैग में कैरी करके। दिस कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी प्लेस्ड, कहीं भी इनको हम रख सकते थे अपने हिसाब से। ये देख सकते हैं, ये लैपटॉप से आप रूबरू होंगे, आपने देखा होगा। तीसरा टाइप जो है कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बहुत ही बड़े होते थे साइज में और आज भी यूज हो रहे हैं। Mainframe computers are more powerful computers than many computers and microcomputers. They have very large storage capacity and can process huge amount of data. More than 100 users can use a mainframe computer simultaneously. तो एक mainframe कंप्यूटर में एक साथ सैकड़ों यूजर्स काम कर सकते हैं। Mainframe computers are very expensive and can be used in universities, banks, scientific laboratories, airline, railway reservation, stock markets, industry and consumer statistics, etc. Mainframe computer काफ़ी बड़े साइज में होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं और इनका यूज़ जो होता है वो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बैंक्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गई साइंटिफिक, एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशन, स्टॉक मार्केट्स हो गए, इंडस्ट्री, कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स आदि जगहों पर इनका यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स जो हैं इस कंप्यूटर के वो IBM जेड सीरीज़ के जो सारे कंप्यूटर्स हैं, IBM PDP-10, PDP का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। और उसके बाद आता है हमारा सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर प्राइमरीली यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो मुख्य रूप से इनका यूज होता है साइंटिफिक कैलकुलेशंस में। दे आर यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क सच एज weather forecasting, climate research, oil and gas exploration, molecular modeling etc. इनका यूज जो होता है बेसिकली काफ़ी इंटेंसिव टास्क जो होते हैं लाइक वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी लेने के लिए, क्लाइमेट रिसर्च, जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं उसमें शोध करने के लिए इनका यूज होता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, तेल और गैस की खोज करने में इनका यूज होता है। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में आणविक जो मॉडल तैयार होता है, इन सब चीज़ों में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। तो सुपर कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल जो हैं क्रेवन, N2, परम, IBM समिट। CDC 6600 is considered to be the first सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर। CDC 6600 जो था वो सबसे पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर था एंड परम 800 वाज द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर था परम 800। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके, इसको याद रखना। और CDC 600 ये फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर था। परम अनंता एक और इंडियन सुपर कंप्यूटर है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, कॉस्ट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग के बेस पे कंप्यूटर जो है वो 3 टाइप में डिवाइड किए गए हैं, जो कि है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। और आगे इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।